Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 8th video on the high frequency math questions that we find in all prestigious exams like CAT, banking, SSC and other government exams. कुछ फिक्स से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ आईपैड में इश्यूज आ गए थे। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर 6x प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 इक्वल टू 0 इज। यह हमसे क्या पूछ क्या रहा है? रियल रूट मतलब x की रियल वैल्यू, जिसके लिए ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है रियल रूट या रूट्स पूछता है तो उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर हम इस टर्म को देखें, ये टर्म क्या कहता है? 2 की पावर 3x प्लस 2। इसे हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 2। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या होता है? a की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ 2 की पावर 3x प्लस 2 था, तो क्या इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से? तो अगर हम 2 की पावर 2 क्या हो जाता है? 4। तो 4 2 की पावर 3x, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। सेकेंड हमारा टर्म है 2 की पावर 6x। 2 की पावर 6x, क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर 3x इंटू 2 a की पावर m n, ये क्या होता है? a की पावर m इंटू n। तो वैसे ही हम 6x को लिख सकते हैं ना 3x इंटू 2। अच्छा, एक क्वेश्चन अब माइंड में आएगा कि हम 6x को 2x इंटू 3 क्यों नहीं लिखे? तो देखिए यहाँ हमने जो पहला टर्म बनाया है इसमें 2 की पावर 3x बनाया है, तो हमें दोनों जगह 2 की पावर 3x चाहिए। इसलिए तो बेसिकली 2 की पावर 6x क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3x इंटू 2। तो जो हमारा क्वेश्चन था 2 की पावर 6x प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने देखा था 2 की पावर 6x को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3x इंटू 2। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 की पावर 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां भी 2 की पावर 3x है, यहां भी 2 की पावर 3x है। अब हम लिख सकते हैं लेट 2 की पावर 3x, इसे हम k मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया? k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? मतलब एक तो हमारा ये होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। दूसरा रूट जो होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। इसमें डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो हम इस मेथड से रूट्स निकाल सकते हैं चाहे तो, दूसरा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल सकते हैं। हमने क्वाड्रेटिक बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया? के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स कितना है? -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? इसकी वैल्यू है -21। मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, इसका मतलब जो दो रूट्स होंगे, अगर हम कह देते हैं कि अल्फा और बीटा, तो इसमें एक रूट जो होगा वो नेगेटिव होगा ही होगा, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया। और यहाँ सम जो है, सम भी नेगेटिव है। मतलब जो दो रूट्स आएंगे और जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, अगर एक 7 है मान लीजिए और एक 5 है, तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 7। तो इसके साथ यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों? तभी -7 प्लस 5 इक्वल टू -2 आएगा। तो जो हमारा इक्वेशन है के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो हमें इस -21 को दो टर्म में तोड़ना है। तो 21 कितना हो जाएगा? अगर मैं -21 की बात करूं तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। अगर हम इस 7 के साथ माइनस लगा दें, -7 कर दें, 3 के साथ पॉजिटिव ही रहे, तो -7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -4। हमें यही तो चाहिए। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन हो गया के स्क्वायर प्लस
7k -3k -21 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा k प्लस 7, यहाँ क्या आ जाएगा -3k प्लस 7, सॉरी, यहाँ हमारा 7 आ गया, तो ये कितना हो गया k -3k प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो उसके दो रूट्स होने ही होने हैं। अब यहाँ k इक्वल टू -3 आया, k इक्वल टू 3 आएगा, अगर हम इसे इक्वेट करेंगे तो k -3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या हो जाएगा, k प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -7। लेकिन k हमारा क्या था, k हमारा था 2 की पावर 3x, तो 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 3, यहां से एक रूट आएगा, और एक 2 की पावर 3x इक्वल टू -7। तो क्या ये 2 की पावर 3x किसी भी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख लें, इसका जो a की पावर x का जो ग्राफ ही होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये कभी नेगेटिव x में जाता ही नहीं है, नेगेटिव y में, सॉरी। हम x की कुछ भी वैल्यू रखे, पॉजिटिव रखे, नेगेटिव रखे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 की पावर 3x इक्वल टू -7 से हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो अब हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 3। जब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, इसको हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग 2 बेस 2 पावर 3x, इस साइड क्या हो जाएगा, log 3 बेस 2। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a बेस a पावर m, ये क्या हो जाता है, ये m हो जाता है। log a बेस a, इसकी पावर m क्या होती है, m। तो वैसे ही यहाँ क्या है, log 2 बेस 2 पावर कितना है, 3x, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 बेस 2 पावर 3x, ये क्या हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 3x इक्वल टू आ गया log 3 बेस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 3 बेस 2 बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लॉग के साथ कंबाइन किया गया है। और आजकल कैट, जेट, आईएफटी या बैंकिंग के एग्जाम्स में भी ये बहुत ही, इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, let a b x y be real numbers such that a square plus b square is equal to 25, x square plus y square equal to 169, and ax plus by is equal to 65, if k is equal to this, then। यहाँ हमें k की वैल्यू पूछ रहा है। एक्चुअली ये जस्ट एग्जाम, ये कैट 2019 का क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शंस दिया हुआ था, बट मैं जान के यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया हूँ। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 25 आया। तो जब यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो क्या हम इस नंबर को किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। ये 169 क्या होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो एक नंबर है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, 13 स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 13 स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा ax प्लस by इज इक्वल टू 65। अब हमें इस डेटा को किस तरीके से यूज करना है, ये 65 क्या होता है? अगर मैं 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 5 13। 65 हमें वैसे भी पता होता है, 65 क्या होता है, 5 इंटू 13, 13 5 जो 65 होता है। तो यहाँ हमारे पास 5 और 13 आया, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर आया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, हमारा माइंड कैसे जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या दिया हुआ है, 65। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारा क्या है, 5 इंटू 13 है। तो क्या हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दे दोनों साइड से, तो देखिए यहाँ 13 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ गया। यहाँ भी अगर हमने दोनों साइड से इस एक्स प्लस बी वाई को स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर आ गया। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है, 13 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर कर दें, ये अब कितना हो गया, ये भी हो गया 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। तो जब दोनों आरएचएस सेम हो गया तो क्या हम एलएचएस को इक्वेट कर दें? अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं। यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर के बराबर। अब देखिए इस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ax by। जब हमने दोनों साइड एक्सपैंड कर दिया, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ए एक्स का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम दोनों साइड से इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारा क्या है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ax by। अब हम क्या करते हैं, इस 2ax by को लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं, ay प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax by, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, ए वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2ax by है, मतलब इसमें भी 2ay इंटू बी एक्स, हम इसे अरेंज कर दे तो वो इस तरीके से हो गया। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं हो गया? अगर हम ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्म में तो आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए वाई स्क्वायर, यहाँ है बी एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली हो क्या गया, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या है, 0। इस साइड 0 ही से तो है। तो इफ ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए वाई माइनस बी एक्स कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि क्या है, ये ए वाई माइनस बी एक्स है क्या,
यहाँ कह रहा है ना k है ay माइनस बी एक्स, इसी की तो बात कर रहा है, मतलब ये k इक्वल टू 0 आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, लेकिन थोड़ा सा और हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। और ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय।